भवानी ने एक प्रश्न किया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चर शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बस कथा प्रारंभ हो गई। शंभु यह चरित सुहावा, बहुरे कृपा करे उमहि सुनावा। कृपा करके भवानी को शिव जी ने कथा सुनाई। कथा का यहीं से प्रारंभ हुआ। रामचरितमानस नाम ही इसलिए है कि इसकी शिव जी के मानस में संरचना हुई। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। अवसर देख करके भवानी को सुनाया। भवानी ने कहा, पहले आपसे कथा सुन ली होती तो कुंभजी ऋषि के यहाँ जब कथा सुनने के लिए आप गए तो मैं भी बहुत प्रेम से कथा सुनती। अब कथा में हमारी जब रति हो जाएगी तो जहाँ कहीं कथा सुनने को मिलेगी मैं प्रेम से कथा सुनूं, तो आप मुझे सुना दीजिए। तो कथा सुनने वाले को धन्यवाद करते हुए शिव जी ने कहा कि तुमने कथा गंगा को प्रकट किया, जैसे भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया। भवानी तुम तो राम कथा गंगा को प्रकट कर रही हो। वो गंगा तो नारायण के चरण से प्रकट हुई थी। नारायण चरण संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। लेकिन ये तो नारायण महानारायण के आचरण की गंगा प्रकट हो रही है, जो मेरे मुख से निकलेगी, सारे संसार को पवित्र करेगी। उस गंगा में लोगों को चल के जाना पड़ता है। ये गंगा लोग जहाँ रहते हैं वहीं प्रकट हो जाएगी। देखिए यहाँ पावन निर्मल सत्संग भवन में गंगा बह रही है कि नहीं? शिव जी ने कहा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज जन्म महोत्सव मनाएंगे हम लोग। जन्म महोत्सव भी किस लिए? जग मंगल के लिए। राम जन्म जग मंगल हेतु। और ये कथा क्या है? ये भी जग मंगल के लिए। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकुति धन धर्म धाम के। इतनी अच्छी बात बताई गई। जिस धन को कमाने के लिए लोग पाप करते हैं, कथा से सहज ही आपको मिल रहा है। क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, धर्म मिलेगा और भगवान का धाम भी मिलेगा। इतना लाभ आपको मिल रहा है केवल कथा सुनने मात्र से। सुनने मात्र से भागवत जी में लिखा गया, ये श्याम
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। कथा सुनने से भूत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। अच्छा, पिछली बातें जब याद आती है तो बोलिए शोक होता है कि नहीं होता है? भूत का शोक समाप्त हो जाए, कितनी अच्छी बात है। वर्तमान में व्यक्ति को मोह होता है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, रूप है, यौवन है, जो मिला हुआ है कहीं छीन न जाए, हमारे पास बना है, ये भी शाश्वत हो जाता है। वर्तमान का मोह समाप्त हो जाता है और भविष्य का होता है भय। भविष्य का भय होता है कि नहीं होता? बोलो। अच्छा, आपने धन कमा लिया, भोजन की समस्या नहीं रही, आपने मकान बना लिया, रहने की समस्या नहीं, लेकिन मरने वाली समस्या तो सबके पास है। बोलो, ये भविष्य का भय है कि नहीं? कथा सुनने से भविष्य का भय भी समाप्त हो जाता है। भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। शोक मोह भय समाप्त हो जाता है और भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाती है। भक्ति बहुत समस्या है संसार में। समस्या का समाधान कहाँ है? भक्ति की प्राप्ति में। जे जन भय अचेत चाखी विषय विष बावरे, चाखी विषय विष बावरे। जे जन भय अचेत, जो संसार की जो विषय वासना है उसमें पग करके उन्मत्त हो रहे हैं, बावरे हो गए, माने पगलाए गए। तिनका जीवन देत, उनको नया जीवन मिलता है यहाँ। तिनका जीवन देत भगति सुधा संजीवनी। और भक्ति सुधा संजीवनी कहां से प्राप्त होती? यहीं से प्राप्त होती है। भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, भक्तिरुत्पद्यते, कथा सुनने मात्र से हृदय में भक्ति उत्पन्न होती। भक्तिरुत्पद्यते, तो सहज ही आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके सौभाग्य की हम सराहना करते हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं। आज 2 जन्मदिन है। भगवान के अंश परशुराम जी का जन्मदिन है और भगवान का भी जन्मदिन है।